आखिर क्या हुआ जब 200 सालों से बंद पड़े ताजमहल के एक तहखाने के दरवाजे को वैज्ञानिक ने खोला, और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद को सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे। आज की यह घटना उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नासा के वैज्ञानिक ने खोला कई वर्षों से बंद पड़ा तहखाना, और फिर जो हुआ वह हर किसी को हैरानी में डाल देता है। भारत के एक शोधकर्ता राजकिशोर ने जो प्रमाण खोजे हैं वो पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। अब सवाल उठता है कि ताजमहल की जगह क्या भगवान शंकर का मंदिर था? क्या सच में भगवान शंकर का मंदिर तोड़कर वहां ताजमहल का निर्माण करवाया गया था? अगर यह नहीं तो आखिर क्यों ताजमहल के कमरे पिछले 100 वर्षों से बंद पड़े हैं? क्या उन कमरों में कोई सनातन धर्म से जुड़े सबूत छुपा कर रखे गए हैं या फिर कोई अन्य खजाना? आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाकर सारी दुनिया को दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं यूनिक जानकारी 01 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की यह घटना एक किताब जिसका नाम दी कंप्लीट ताजमहल से शुरू हुई। उस किताब में उन 22 कमरों के बारे में काफी बताया गया है। कहा जाता है महल की जगह पहले भगवान शिव का पुराना मंदिर था जिसे शाहजहां ने तुड़वाकर ताजमहल का निर्माण करवाया था। जब वैज्ञानिक राजकिशोर ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में इस मामले के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। जो महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ वे सानिस को भी मानते थे। जिसके बाद राजकिशोर राजे ने इलाहाबाद कोर्ट में यह याचिका दायर कर दी और यह बताया कि हम ताजमहल के उन 22 रहस्यमय कमरों को खोलना चाहते हैं और उनके अंदर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले सबूत अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 100 सालों से ताजमहल के वह 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल को बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजकिशोर ने ताजमहल की दीवारों का आकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वह सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। वहां पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ है जिसका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर है। आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है, जिसको खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महालय बताते आ रहे थे। बड़े नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति यह पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज्य क्या है। लेकिन मित्रों कहते हैं ना कि सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहो वह उतनी ही तेज गति से उछलकर बाहर आता है। सन 2022 की बात है जब विनोद कौशल नाम का एक व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ ताजमहल देखने आया था। नजारा देखकर विनोद आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। साथ संगमरमर से बनी यह इमारत इतनी चमक रही थी कि एक बार तो लाइट भी इसके सामने फिक्की पड़ जाएगी। चौंकाने वाला था। विनोद ने उन दीवारों को ध्यान से देखा तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं यह प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर यह एक मुस्लिम इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं। विनोद उस समय विज्ञान की ही पढ़ाई कर रहे थे और वह ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे। उन्होंने वहां पर खोज करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात अचानक से वहां पर एक हादसा हो गया जिसकी वजह से सारी पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गई।
का देखकर विनोद जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों जड़ा है। उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। तब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 80 साल बाद खोला तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थी। उन कमरों के अंदर की नक्काशी पूरी तरह से हिंदू मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। सारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन विनोद जी बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले को पुनः वैसा ही लगाकर वह चुपचाप मौका पाकर पुनः बाहर आ गए। लेकिन वह सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत हैं, बाकी 21 कमरों में भगवान शिव के मंदिर से जुड़े प्रमाण मौजूद होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।